अगर आपको बड़े पॉडकास्ट देखना पसंद नहीं है और कम समय में आपको ज़्यादा स्किल्स और नॉलेज चाहिए तो बने रहिए पॉडकास्ट कुणाल क्लिप्स के साथ। टू बी वेरी फ्रैंक, व्हाट इज मोक्ष, क्या है, कि किसके पीछे हम जा रहे हैं, क्यों हम जा रहे हैं, आई डोंट नो। माया एक क्रिएट हो चुकी है हमारी लाइफ में जिसको हम फॉलो करते हैं, बट एक सर्टेन एज के बाद जब हमें पता लगता है, एज यू सेड, कि एक एम्प्टीनेस रहती है, जब हम खाली बैठे होते हैं तो सोचते हैं हु आई एम, कौन है हूँ मैं, दुनिया क्या है, लोग कौन है, तब धीरे धीरे शायद मुझे ऐसा लगता है, शायद मैं गलत हो सकता हूँ, हम परस्यूइंग करते हैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को, थोड़े से भगवान में हमारा बिलीव ज़्यादा होने लगता है, बिकॉज जो उन्होंने सिखाया था, जो उन्होंने बोला, एस कृष्णा सेड भगवद गीता में, कि इस तरीके से आप अपनी लाइफ को जी सकते हो, इस तरीके से आप काम कर सकते हो। बट मुझे एक कमी जो लगती है हमारे ब्रिंगिंग में, कि अगर काश हमारे जो माता पिता हमें बचपन से इस तरीके के ब्रिंगिंग देते तो जो हमारी स्पिरिचुअल जर्नी है शायद वो 12 साल 10 साल में भी स्टार्ट हो सकती है। डू यू एग्री? नो, आई वुड नॉट। सी मैं हमेशा इस बारे में बात करता रहता हूँ। दो चीज़ें पूछी हैं, मैं दोनों का कोशिश करूंगा कि अच्छे से उत्तर कर पाऊँ। एक तो इट इज़ बीइंग एक्सट्रीमली हार्श ऑन आवर पेरेंट्स, क्योंकि जब हम बड़े हो रहे होते हैं ना तो हमारे लिए माता पिता ही बिल्कुल आइडियल होते हैं। हम अपने पिता को देखकर उनके जैसा बनना चाहते हैं, है ना, वो हमारे लिए परफेक्ट फिगर होते हैं। बड़े होते होते आपको रियलाइज होता है कि वो इंसान ही है, आपकी और मेरी तरह है, और वो भी बहुत सारी गलतियां करते हैं, कर सकते हैं। बिल्कुल। हम इस पे उनको क्षमा नहीं करते कि वो हमारे पेरेंट्स होकर क्यों ऐसी गलतियां कर रहे हैं, क्योंकि हमने शायद एक प्री कंसीव्ड वो बना के रखा होता है बचपन से कि दे आर परफेक्ट बीइंग्स। दे आर नॉट परफेक्ट बीइंग्स। ओके, वो भी अपने कर्मों का पालन कर रहे हैं। उस कर्म में ये भी होता है कि आपको अपब्रिंगिंग, अच्छी संस्कार देना, ये सब ऑल दीज थिंग्स आर, बट क्या वो आपको हर तरह से बिल्कुल परफेक्ट बना पाएंगे? आई डोंट थिंक सो। सो दिस इज ये एक्सपेक्टेशन कि हमारे माता पिता ने हमें ऐसे नहीं किया, अगर किया होता तो हम ऐसे होते, ये उन पे थोड़ा उपकार करें। हम सब लोगों को ऐसा करना नहीं चाहिए। सो ये हुआ नंबर 1। नंबर 2, आपने यू आस्क्ड समथिंग एल्स अबाउट बेसिकली एज, अगर पहले किया होता तो क्या। इस पे एक थियोरी है, दो अलग अलग बिल्कुल थियोरी है। एक तो डेफिनेटिव और थियोरी ऑफ डिटर्मिनेशन की थियोरी है, जिसपे ये बोलते हैं कि एवरीथिंग दैट यू एंड आई एक्सपीरियंस इज ऑलरेडी बीन रिटन समवेयर। हम पहले से लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है और कुछ हम करते नहीं। ये एक एक्सट्रीम थियोरी है। दूसरी तरफ की एक्सट्रीम थियोरी ये है कि एवरीथिंग इज फ्री विल। ओके, आप कुछ भी कर सकते हो, आप स्वतंत्र हैं हर चीज को करने के लिए, इसीलिए आपको कुछ फैकल्टीज दी गई हैं जो कि और अलग अलग अर्थलिंग्स में नहीं होती। करेक्ट? तो इस दोनों में से कौन सी थियोरी सही और गलत है? मेरे बहुत हम्बल, बहुत ही लिमिटेड इन्फॉर्मेशन के या समझ के अनुसार, क्योंकि मैं सही गलत में सोचना नहीं चाहता, इट वुड बी नाइस टू सॉर्ट ऑफ सी द ट्रूथ। सत्य को पहचानने के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा ऊपर जाकर सही और गलत के बियॉन्ड अगर आप पहुंच पाए तो शायद आपको एक बेटर पर्सपेक्टिव मिलेगा। सो व्हाई सेइंग कि सिर्फ कर्म प्रधान ही होना चाहिए एंड देयर इज नथिंग कॉल्ड डेस्टिनी, और द अदर कि ओनली डेस्टिनी एग्जिस्ट्स एंड फ्री विल का नाम का कोई चीज़ नहीं है। हम बिल्कुल पपेट हैं, कोई ऊपर बैठ के हमको ऐसे कर रहा है और हम डांस किए जा रहे हैं। राइट? आई बिलीव इन दिस, बट मेरे बिलीव करने से क्या होगा? राइट? इसके बीच में कुछ तो होना चाहिए। राइट? सो द क्वेश्चन इज, अगर मान ले कि सब कुछ प्री डेस्टिन्ड है और किसी ने आपका पूरा का पूरा भाग्य लिख रखा है और आप वही करने वाले हैं एग्जैक्टली टू द टी, तो किसने लिखा है? ये क्वेश्चन होगा। बिल्कुल। क्या अगर ये मान सकते हैं हमने ही खुद अपना भाग्य लिखा है? शायद, हाँ, समवेयर। और आज भी बैठ के हम अपना कल लिख रहे हैं। राइट? तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर ये ब्लेम हम देना छोड़ देते हैं कि कोई तो ऊपर होगा जिसकी वजह से मेरी लाइफ इतनी बेकार चल रही है। बॉस, मेरी वजह से मेरी लाइफ ऐसी चल रही है, अच्छी बुरी जैसी भी, पेनफुल, इनप्लेजेंट, ब्लिस, जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं ये हमारे अपने कर्मों का ही है, और वही कर्म, वही भाग्य अपने लिए हमने खुद डिसाइड किया हुआ है। जो हम क्रिएट कर रहे हैं वही हमें आगे मिल रहा है। आप कैसे बच जाएंगे इस चीज से?